अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर काम पे हूँ। थोड़ी सी हल्की हल्की धूप है तो कुछ आंखों में प्रॉब्लम भी थी, इसलिए मैंने थोड़ा चश्मा लगा लिया। तो मैंने सोचा कुछ बस दिल उदास उदास था, तो मैंने कहा कुछ बातें करते हैं। अब आपसे अपना दुख सुख हम जो है वो शेयर कर लेते हैं, तो मैंने कहा चले आपसे कुछ बातें करते हैं। मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ खोया, तो जब इतना कुछ हासिल कर लिया, इसके बाद क्या होना है? इसके बाद क्या है? जब कोई भी खुशी होती है वो थोड़े दिन खुशी रहती है, चली जाती है, और फिर वही रूटीन। फिर कोई गम आता है, वो भी अपने टाइम पे अपना टाइम पीरियड पूरा करता है और वो भी गायब हो जाता है। तो एक रूटीन है ना, कोई कुछ भी होता है फिर उसके बाद वही रूटीन शुरू हो जाती है जो पहले से गुजर रही होती है। छोटी सी गज़ल थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। कर लूँगा जमा दौल तो ज़र, फिर उसके बाद क्या? कर लूँगा जमा दौल तो ज़र, फिर उसके बाद क्या? ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? मैं की तलब जो होगी बन जाऊंगा रिंद, मैं की तलब जो होगी बन जाऊंगा रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या? होगा जो शौक हुस्नो नियाज का, कर लूंगा गैसों में सहर, उसके बाद क्या? शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी यूं ही, उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी यूं ही, और उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? कैसी लगी आपको ये गज़ल है? तो बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो कोई थोड़ा बहुत करेंगे। ज़िंदगी गुजरी जा रही है, इसके बाद क्या? तो हर लम्हे के बाद बंदा सोचता है इसके बाद क्या? एक रूटीन बनी हुई है, वो एक चिप फिट की है अल्लाह ताला ने हमारे कंप्यूटर में। उस वो चिप का काम है, वो सॉफ्टवेयर जब तक हमारा चल रहा है, तो जैसे कोई बीमारी कोई मसला आ जाता है तो वो सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आता है, फिर उसे रिपेयर किया जाता है। तो फिर वो सॉफ्टवेयर जब तक अल्लाह ताला ने एक टाइम उसका रखा, उसके बाद फिर मिली थी खाक खाक से, फिर उसके बाद क्या? किसको खबर कि उसके बाद क्या आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा गपशप करते हैं। अच्छा, मैंने कहा शेर व शायरी तो होती रहनी, साथ साथ आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। एक दोस्त जो कसूर के रहने वाले थे, सख्त मुश्किलात और मसाइब में मुब्तला थे। वो अल्लाह के एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्हें कहा कि मेरे लिए दुआ करें, दुआ की अर्ज़ी पेश की कि, और साथ ये भी पूछा कि दुआ के तौर पर कोई ना वजीफ़ा बता दें। तो बुज़ुर्ग ने, जो अल्लाह के बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि आप कसरत से आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा करें, और इसका वजीफ़ा इस तरह करें कि अगर सर्दियों का मौसम है और रात का वक़्त अगर है तो आप मुँह लिहाफ में चादर के अंदर ढाँप कर ये आयत करीमा पढ़ा करें। अगर इंसान दरिया के अंदर मछली के पेट में भी हो तो इस इब्तिला से अल्लाह ताला दुआ की बरकत से निजात फरमाएगा। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो उन्होंने भी इसी दुआ से जो अल्लाह की मदद पाई थी। देखें, मसाइब और मसाइल आते हैं, और ये पता क्यों आते हैं? मेरे ख्याल में ये मसाइब और मसाइल इसलिए आते हैं कि हम खुदा के नज़दीक हो जाएं। हज़रत अली ने फरमाया कि जो मुसीबत आपको खुदा के नज़दीक कर दे वो आप
کے لیے آزمائش ہے، اور جو مصیبت آپ کو خدا سے دور کر دے، یعنی کہ آپ پہ مصیبت آئی اور آپ نے خدا کو جو ہے پوجنا، اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، تو وہ آپ کے لیے ابتلا ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے نا ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے اس پہ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ جو ہے پھر اس کو دعاؤں سے اور خدا تعالیٰ کی جو ہے حمد، اس کے ساتھ اس مصیبت کو جو ہے نا اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ گزار دیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ مصیبت تو آتی ہے، ہر ایک پہ آتی ہے، مصیبت رہتی ہے، لیکن جب انسان دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، تڑپتا ہے خدا کے حضور، تو وہ مصیبت کا جتنا بھی ٹائم گزرتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مستقل نہیں رہتی، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی دکھ ہمیشہ رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، آج یہ اور کل کوئی، وقت آنا جانا لگا رہنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بس خدا کے حضور عرضی لے کے بس ہر ٹائم حاضر رہیں اور حاضر رہیں، ٹھیک ہے جناب۔ السلام علیکم۔